नमस्कार बच्चों, श्री अक्षय कन्या पीजी कॉलेज हिंडौन सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत पेपर फर्स्ट में आपको क्वेश्चनर पढ़ाने वाले हैं, यानी प्रश्नावली पढ़ाने वाले हैं। एक टॉपिक रहता है प्रश्नावली और अनुसूची के बारे में बताइए, इससे सवाल बनते हैं। ठीक है, जानते हैं सबके बारे में। टॉपिक का नाम है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ए क्वेश्चनर। पहले तो हमें क्या है, प्रश्नावली का अर्थ बताना है और परिभाषा बतानी है, फिर कुछ विशेषताओं बतानी है और ये बताना है कि एक अच्छी प्रश्नावली की क्या खासियत रहती है। ठीक है, देखो प्रश्नावली इसलिए आवश्यक है आपका मूल्यांकन पेपरों में करने के लिए, लेकिन यहाँ जो उद्देश्य है प्रश्नावली का वो है रिसर्च से संबंधित, सामाजिक अनुसंधान में व्यक्तियों के व्यूज़ लेने के लिए, उनके बारे में अध्ययन करने के लिए क्या है, प्रश्नावली की बहुत आवश्यकता है। प्रश्नावली में क्या होता है कि इसमें क्या है, सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। ऐसे ही अनुसूची में भी सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, लेकिन उसका लोगों पे अलग अलग तरह से यूज़ है। ठीक है, पहले तो हम प्रश्नावली का सामान्य अर्थ जान लेते हैं। प्रश्नावली वास्तव में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की क्या होती है, एक सूची होती है जिसके उत्तरों के आधार पर व्यक्ति के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है। ठीक है, ये बात हो गई। मैं कहने का मतलब एक बार रिपीट कर देता हूँ। प्रश्नावली वास्तव में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की सूची होती है जिसके उत्तरों के आधार पर व्यक्ति के संबंध में क्या है बेटा, जानकारी प्राप्त की जाती है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। ठीक है, एक समाजशास्त्री हैं बोगार्डस, जिनका नाम आपने पिछली वीडियो में सुना होगा और फर्स्ट ईयर में भी सुना होगा आपने। समाज के बारे में इन्होंने बताया है, सामाजिक दूरी का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया है। कभी कभी एक नंबर में पूछ ले तो। प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उत्तर देने के लिए दी गई प्रश्नों की एक तालिका होती है, डेफिनेशन हो गई है। एक दूसरी डेफिनेशन और है गुडे और हार्ट, इसके बारे में भी आपको पिछले वीडियो में जानकारी मिली होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हैं। इन्होंने बताया है सामान्यतः प्रश्नावली से एक ऐसे उपकरण का बोध होता है जिसमें प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए एक प्रपत्र का उपयोग किया जाता है जिसे सूचनादाता स्वयं भरता है। इसमें तो ये हो गया सूचनादाता स्वयं भरता है। अगर हम बात करें अनुसूची में, ये भी प्रश्नावली की ही तरह होती है, लेकिन इसमें जो सूचनादाता नहीं भरता, इसको सूचनादाता से पूछ कर जो अनुसंधान करता है या जो व्यक्ति रिसर्च वगैरह कर रहा है वो उससे पूछ के भरता है। ठीक है, तुमने देखा होगा अक्सर करके जब जनगणना का काम होता है या कोई सर्वे वगैरह होता है तो गांव में, शहर में जहाँ भी सर्वे होता है तो लोग घर घर आके जानकारी कलेक्ट करते हैं। जब वो जानकारी तुमसे पूछ कर भर रहे हैं तो कहने का मतलब वो अनुसूची का प्रयोग कर रहे हैं। अगर उसने कुछ बुकलेट वगैरह आपको देती और तुम खुद भर रहे हो, इसका मतलब है वो प्रश्नावली हुई। प्रश्नावली कई तरह की होती हैं, बंद और खुली प्रश्नावली। बंद प्रश्नावली में क्या होता है बेटा, क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं या 5 होते हैं, या उसमें लिखा होता है नन ऑफ दीज एबव, तो वो तो हो गया वन। और खुली प्रश्नावली का मतलब है कोई क्वेश्चन दे दिया, जैसे कि ऐसे दे दिया प्रश्नावली किसे कहते हैं, एक परिभाषा देकर समझाइए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उसमें क्या है, आप खुलापन है, उसके क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, डिस्क्रिप्टिव है, पूरा उसमें क्या है आपने लिख दिया है। शब्द लिमिट के द्वारा इसको क्या है केंद्रित कर दिया, ऐसे कर दिया 25 शब्द लिखने हैं या 80 शब्द लिखने हैं या 100 शब्द लिखने हैं, वो अपने अपने लेवल के हिसाब से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपने अब तक क्या है प्रश्नावली का अर्थ समझ लिया, इसको क्वेश्चनर बोलते हैं वगैरह और ये सब चीज़ें, और एक आपने इसकी कुछ डेफिनेशंस पढ़ ली। अगर हम बात करें इसमें अगली डेफिनेशन की, तो एक पीबी यंग द्वारा भी एक इसकी डेफिनेशन दी गई है। पीबी यंग का भी इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है रिसर्च में, सामाजिक अनुसंधान में। ठीक है, सर्वेक्षण वगैरह के बारे में भी इन्होंने बताया है, सामाजिक शोध के बारे में बताया है, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने बताया प्रश्नावली को एक ऐसे प्रपत्र की संज्ञा दी गई है जिसको उत्तरदाता को प्राय डाक द्वारा प्रेषित किया जाता है, जिसे उत्तरदाता स्वयं मूल्यांकन प्रस्तुत किया जाता है। मतलब खुद क्या है उसके बारे में पूरी जानकारी करके मूल्यांकन करके वो उसको भर के डाक द्वारा भेज देता है। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है, डिजिटल ज़माना है, तो चीज़ें बदल गई हैं। अब डाक का इतना यूज नहीं, अब तो क्या है मेल पे क्या है ये जो प्रश्नावली वगैरह है वो भेज दी जाती है और मेल से ही क्या है इसको मतलब रिटर्न में वापस दे दी जाती है। इससे क्या हो रहा है, जो हमारा अनुसंधान कार्य है इसमें बड़ी
तीव्रता आ रही है। पहले ज़माने में क्या है, कोई भी रिसर्च करने के लिए ज़माने बीत जाते थे, लेकिन अब क्या है, बहुत जल्दी से इसका सर्वेक्षण वगैरह जो भी रिसर्च का काम है वो जल्दी से आसान हुआ है। कहने का मतलब वक्त के साथ चीज़ों में बदलाव आया है, और जब अनुसंधान में टाइम ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा, जो हमारे जो बदलाव करने हैं हमें जिन चीज़ों में, वो नहीं हो पाएंगे समय से, और उनका लाभ लोगों को सही समय पर नहीं मिल पाएगा। इसलिए रिसर्च में क्या है, तीव्रता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो अभी मोदी जी ने कुछ बातें बताई हैं रिसर्च में, उन्होंने बताया कि मतलब रिसर्च को ज़्यादा महत्व देंगे। वास्तव में जिस देश में रिसर्च ज़्यादा होती है, अनुसंधान कार्य ज़्यादा होते हैं, वो देश बहुत जल्दी तरक्की करता है। ठीक है, इतनी सी बात। तो इस तरह से आपने पीबी यंग की भी परिभाषा समझ ली। अब हम कुछ इसके प्रश्नावली के उद्देश्य बताएंगे। हमने प्रकार तो आपको थोड़ा बता ही दिया है आइडिया के तौर पे। अब प्रश्नावली के कुछ विशेषताएं जान लेते हैं, क्या खासियत होती है। प्रश्नावली की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चनर। ठीक है, इसमें पहली विशेषता है बच्चों, अध्ययन की सुविधा तथा सरलता। अध्ययन की सुविधा तथा सरलता। इसका मतलब ये है कि जो हमारा एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, इसमें क्या है, बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन ही तो होते हैं। अति लघु के रूप में होते हैं, लघु के रूप में, और दीर्घ उत्तरीय के निबंधात्मक वगैरह होते हैं। इससे क्या होता है, हमारा मूल्यांकन हो जाता है आसानी से। ये क्या है, बहुत ज़्यादा महंगी प्रणाली नहीं है। आजकल ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, इसमें तो ज़्यादा खर्चा आता है। हाँ, तरीका वही होता है। उसमें क्या ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव होते हैं, डिस्क्रिप्टिव नहीं होते हैं। तो अध्ययन की क्या हो रहती है, एक तो सुविधा रहती है, आपका मूल्यांकन हो जाता है, तथा सरलता, आसानी से मतलब रिजल्ट वगैरह, मतलब चीज़ों को समझ लिया जाता है कि ठीक है। तुमने देखा हो आजकल, या जो भी है, मतलब भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, किसी भी टॉपिक पर सुझाव मांगती है तो क्या है, वो कहता है इतने पे एक निबंध रूप में क्या है, अपनी सूचनाएं हमें दीजिए। उस हिसाब से वो नई नीति वगैरह निर्धारित करते हैं। तो ये सारी बात हो गई। इसमें क्या है, तुम बना के लिख सकते हो। दूसरी विशेषता में बात करें तो दूसरी विशेषता है दूरगामी अध्ययन। दूरगामी अध्ययन का मतलब है कि इससे जो अध्ययन का है वो जल्दी हो जाता है, जल्दी भी हो जाता है, और एक ज़्यादा क्षेत्र का अध्ययन किया जा सकता है कि नहीं। अब सीमित जगह पे यूज होगा तो क्या है, कम ही जानकारी हो पाएगी। तुमने देखा है कोटा यूनिवर्सिटी में कितने सारे कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, और उनमें कितने सारे बच्चे पढ़ते हैं। उनका मूल्यांकन सारा एक समय पे हो जाता है, 1-2 महीने में ही क्या है, परीक्षा हो जाती है और रिजल्ट आ जाता है। कहने का मतलब है जो प्रश्नावली पद्धति है, इससे क्या है, दूरगामी अध्ययन हो जाता है। ये बात हो गई। दूरगामी अध्ययन में क्या है, प्रश्नावली द्वारा अध्ययन में समय भी अपेक्षाकृत कम लगता है, इसमें टाइम भी कम रखता है। वैसे एक व्यक्ति का इंटरव्यू लो तो बहुत समय लग जाएगा उसका मूल्यांकन करने के लिए। मूल्यांकन करने की बहुत सारी पद्धति होती हैं, जरूर एग्जाम के माध्यम से, या फील्ड वर्क करवा के, या इंटरव्यू लेकर, कैसे बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें अध्ययन के लिए एकमात्र डाक सेवा होती है, जिसके द्वारा सूचना संकलन कार्य क्षेत्र अध्ययन जैसा ही देरी लगती है, बल्कि सूचना प्राप्त करने वाला दूरगामी रूप से संपन्न होता है। कहने का बड़े क्षेत्र पर क्या है, अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, ये इस तरह क्या है, प्रश्नावली बहुत ही आवश्यक है। कम खर्च और कम काम, इससे क्या रहता है, अगली विशेषता है खर्च कम होता है, कम खर्च, और समय भी कम लगता है। कहने का मतलब समय की बचत भी हो जाती है। और आज के आधुनिकता भाग जिंदगी में, भाग दौड़ वाली जो ज़िंदगी है, समय किसके पास है, किसी के पास समय नहीं है, बहुत बिजी शेड्यूल है लोगों का। तो उस हिसाब से क्या है, ये जो हमारी पद्धति है वो बहुत ही मतलब लाभकारी है, और हमारे लिए, समाज के लिए भी क्या है, बहुत सराहनीय है। आजकल हमारे जो भारतीय मूल्यांकन पद्धति में इस तरह की चीज़ों का यूज़, समावेश होता रहा, प्राचीन काल से भी होता रहा है, आज भी हो रहा है। हाँ, बहुत सारी पद्धति बदली भी हैं, ऐसे प्रोजेक्ट वगैरह है, प्रोजेक्ट के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है छात्र का, ये है, प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, ये बात हो गई। दूरस्थ तथा विस्तृत क्षेत्रों का अध्ययन, अगली विशेषता है इससे
दूरस्थ डिस्टेंस बोलते हैं वैसे तो, दूरस्थ क्षेत्रों का विस्तृत अध्ययन भी हो जाता है। दूरस्थ क्षेत्र का मतलब है जो क्या है, समाज की जिसकी कनेक्टिविटी नहीं है, बच्चा दूर है तो क्या है, तुमने कभी कभी देखा है पत्राचार वाली भी पढ़ाई होती है, डिस्टेंस एजुकेशन वाली पढ़ाई होती है, ओपन वाली भी पढ़ाई होती है, तो उसकी अलग अलग व्यवस्था है। पत्राचार में क्या होता है, पेपर कॉपी घर आ जाता है, उस पर लिखो क्वेश्चन और उसको डाक द्वारा भेज दो, ठीक है, ये भी व्यवस्था चलती है। तो आप समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें प्रश्नावली द्वारा दूर दूर के क्षेत्रों का अध्ययन सफलतापूर्वक हो जाता है। और इसको क्या है, वही कोई कठिनाई नहीं आ जाए, मतलब उसको सारे डॉक्यूमेंट को कॉपी को रख के उसमें स्पीड पोस्ट या किसी से भी भेज दो, नॉर्मल खर्चा पे ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और एक लास्ट इसकी जो विशेषता है वो है व्यवस्थित तथा वस्तुपरक अध्ययन। जो अध्ययन इससे होता है वो कैसा होता है, वस्तुपरक व्यवस्थित होता है, एक तो व्यवस्थित होता है और तथा वस्तुपरक होता है। वस्तुपरक का मतलब है ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर होता है। प्रश्नावली द्वारा निश्चित व्यवस्था तथा कठोर वस्तुपरकता निहित होती है, क्योंकि इसमें प्रश्नों का जो स्वरूप संरचना होती है वो निश्चित होती है, जिसमें साक्षात्कार जैसी अनिश्चित स्थिति नहीं। साक्षात्कार में क्या होता है, इंटरव्यू जो व्यक्ति ले रहा है वो कुछ भी सवाल कहीं से ऐसे पूछा, मतलब कोई लिमिट नहीं है ज्ञान। फिर एक बात बिल्कुल सही है, ज्ञान तो अथाह भंडार है, जरूरी नहीं हमें सारी चीज़ें पता हो कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन प्रश्नावली के माध्यम से तो निश्चित हो जाता है। क्वेश्चन ऐसे आया, प्रश्नावली का आया कि विशेषता बताइए, तो प्रश्नावली की ही विशेषता बताई जाएंगी। अगर ऐसे आ जाए साक्षात्कार में क्या है, प्रश्नावली बता दो तो वो तुम्हें अनुसूची पूछने लगेगा, अनुसूची हो जाएगा तो साक्षात्कार की विधि पूछने लगेगा, और वो हो जाएगा तो साक्षात्कार गाइड क्या होती है वो पूछने लगेगा। कहने का मतलब कोई और छोर नहीं है। लेकिन क्वेश्चन प्रश्नावली के माध्यम से क्या रहता है, सीमित, जैसे हमारा जो पाठ्यक्रम वो यूनिट में डिवाइड है और प्रत्येक यूनिट से दो दो क्वेश्चन आ गए, उनमें से हमें एक एक करना है, दो दो करना है, वो पैटर्न तुम्हें तो, लेकिन एक फॉर्मल एग्जाम्पल की तरह से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है कि नहीं। ये सारी व्यवस्था हो गई। और प्रश्नावली के जो प्रकार हैं वो मैं तुम्हें अभी बताऊँगा। प्रश्नावली के प्रकार, एक तो मैंने बताया था आपको बंद प्रश्नावली और खुली प्रश्नावली, दो तो यही हो गए। नंबर 1 और नंबर 2, एक तो होती है बंद प्रश्नावली, एक होती है खुली। बंद में मैंने तुम्हें बता दिया, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी कई तरह के होते हैं। जैसे कहता है एक शब्द में जवाब देना है, सही गलत में जवाब देना है, या विकल्प दे दिए तो ऐसे जवाब देना है, इस तरह से हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स वगैरह आप समझ। खुली में आप जानते हो, खुली प्रश्नावली में कई तरह से डिवाइड होते हैं, अति लघु, लघु, शॉर्ट और निबंधात्मक, ठीक है, इस तरह से होते हैं। एक तो ये व्यवस्था रही, एक और होती है इसमें संरचित प्रश्नावली होती है। संरचित का मतलब है हमने खुद उसको बनाया है। जैसे कि तुमने देखा हो जब तुम छोटी क्लास में पढ़ते हुए तो सर आपको एक कागज़ पे लिख के या बोर्ड पे लिख देते होंगे ये क्वेश्चन है बेटा हल करने हैं। एक तो ये व्यवस्था हुई, तो संरचित हो गए। और इनके भी नियम होते हैं जो बीएड की पढ़ाई में सिखाए जाते हैं कि किस तरह से प्रश्नावली वगैरह एक का ब्लूप्रिंट कैसे बनाया जाता है, किस यूनिट से कितना परसेंटेज लेना है, किस से क्या करना है, तो ये थोड़ा अलग बात है। फिलहाल जो जितना मैं तुम्हें इस क्लास के माध्यम से तुम्हें बता रहा हूँ, जिस तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से, तो यही है कि संरचित प्रश्नावली तो यही हो गई कि मतलब हमने इसको खुद बनाया है, तैयार किया है। लेकिन असंरचित में क्या होता है, ठीक है, इस तरह से क्या है आप एक होती है असंरचित प्रश्नावली, ठीक है, ये हो गई। और है फिर इसमें है एक है प्रतिबंधित और सीमित प्रश्नावली,
और चित्रमय प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली। तुमने देखा हो जो हम रीजनिंग के सवाल करते हैं उसमें क्या होता है, चित्र द्वारा से हमें डिकोड किया जाता है, उनको हमें कोडिंग के माध्यम से करना होता है। तो वो चित्रात्मक प्रश्नावली हो गई। या क्या होता है, कभी एक मैप दे दिया, उसमें क्या आपको फिल इन द ब्लैंक्स बननी है कि मान लो राजधानी बननी है, पहाड़ी बननी है, नदी कौन सी कहाँ से, झरना क्या है, ये सब चीज़ें। इस तरह से ये पूरी व्यवस्था आपको पढ़नी है। ठीक है, ये तो ये प्रकार हो गए। तो मैंने तो जल्दी से लिख देता हूँ। संरचित, असंरचित, असंरचित में क्या होता है, मतलब खुद मतलब वो नहीं होता है कि कहीं का सवाल कहीं से उठा दिया, ऐसे कर दिया, ये सारी चीज़ें। और प्रतिबंधित और वो भी होता है, इसमें प्रतिबंधित या सीमित, प्रतिबंधित या सीमित, इसमें मैं बताता हूँ। अभी जैसे कोरोना काल में परीक्षा हुई है, इसमें क्या कर दिया है, क्वेश्चन तो 13-14 दिए हैं, लेकिन करने क्या है आपको, 7 करने हैं, 5 करने हैं कोई, या ऐसे लिखा होता है अथवा करके जो सवाल आते हैं कि 2 क्वेश्चन है उसमें से 1 करना है, 1 छोड़ना है, या अति लघु पूरे करने हैं, और लघु वाले में तो 10 में से 5 करने हैं, दीर्घ में 3 दिए हैं, उनमें से 2 करने हैं कोई से। इस तरह की जो प्रश्नावली होती है प्रतिबंधित और सीमित वाले में से होती है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और आप इससे निश्चित रूप में लाभ उठाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए क्या करना है आपको, अपनी जो कॉलेज से लाइब्रेरी से किताब मिली है उसको भी देखते रहो बीच बीच में कि चीज़ें कैसी हैं, क्योंकि यहाँ बोर्ड पर बहुत ज़्यादा मतलब समझाया, बड़ा वीडियो बनाना थोड़ा क्या मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए तुम्हें क्या करना है, किताब का भी सहारा लेते रहो और चीज़ों को ऐसे ही समझते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।